नमस्कार दोस्तों। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक देश एक चुनाव के बाद एक नया बम फोड़ दिया है, जिसके बाद विपक्ष काफ़ी हक्का बक्का है। किसी को समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें, क्योंकि इस चीज़ का विरोध करने से पहले उन्हें 20 बार सोचना होगा कि वो विरोध मोदी का कर रहे हैं या भारत का विरोध कर रहे हैं। क्योंकि मोदी सरकार ने ये बिल्कुल संकेत दे दिए हैं कि वो भारत का नाम भारत रखेंगे, इंडिया नहीं। आपने अनुच्छेद 1 के बारे में सुना ही होगा। भारत के संविधान, जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें आर्टिकल नंबर 1 अनुच्छेद 1 में ये साफ लिखा हुआ है कि इंडिया दैट इज़ भारत, इंडिया अर्थात भारत। तो अब इस मामले को जो है समाप्त किया जा रहा है और इंडिया शब्द को हटाने की तैयारी कर ली गई है। और मुझे लगता है कि बहुत जल्द हमें ये चीज़ देखने को मिलेगी, क्योंकि इसके संकेत केंद्र सरकार ने दे दिए हैं। और इसके संकेत कैसे दिए गए हैं मैं आपको बता देता हूं। अभी जो G20 का समिट होने वाला है, उसमें जो देशों को आमंत्रित किया जाता है, निमंत्रण भेजे जाते हैं, वो निमंत्रण हमेशा राष्ट्रपति की तरफ से भेजे जाते हैं। रात्रि भोज के लिए निमंत्रण भेजे जाते हैं, वो सारे निमंत्रण राष्ट्रपति की ओर से भेजे जाते हैं। तो राष्ट्रपति ने जो निमंत्रण इस बार भेजे हैं, उसमें वो साफ लिखा गया है प्रेसिडेंट ऑफ भारत। पहले हमेशा ये लिखा जाता था राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऐसे लिखा जाता था। अब जो लिखा गया है वो लिखा गया है प्रेसिडेंट ऑफ भारत। उसमें उस टर्म को चेंज कर दिया गया है। और ये जो आज तक जो चलन चल रहा था कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से निमंत्रण, अब इसे प्रेसिडेंट ऑफ भारत कर दिया गया है। आपने बहुत बार देखा होगा ऐसे लिखा होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जब अंग्रेजी में लिखते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लेकिन जब हिंदी में लिखते हैं तो भारत सरकार लिख देते हैं। यानी हिंदी में भी चल रहा है भारत का नाम भारत की तरह, और अंग्रेजी में इंडिया चल रहा है। दोनों नाम जो है एक तरीके से लिए जाते हैं, कभी इसको ले लेते हैं, कभी उसको ले लेते हैं। लेकिन अब काफ़ी हो चुका है, क्योंकि इंडिया नाम जो है अंग्रेज़ों का दिया हुआ नाम है। और मुझे लगता है आज़ादी के अमृत काल में प्रधानमंत्री मोदी गुलामी के सभी चिन्हों को मिटा देना चाहते हैं। जिस तरीके से इन नामांकनों जो आमंत्रण भेजे गए थे राष्ट्रपति द्वारा G20 देशों के लिए, उन निमंत्रण में ये लिखना कि निमंत्रण प्रेसिडेंट ऑफ भारत, ये आपको थोड़ा सा अलग सा दिखेगा। हमेशा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा जाता था, लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ भारत जानबूझ के चेंजेस किए गए हैं। ये चेंजेस संकेत दे रहे हैं कि सरकार इसकी तैयारी कर चुकी है। हालांकि सरकार के कई जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो कई बार इसके बारे में बात करते रहते हैं। जो RSS की तरफ से, मोहन भागवत की तरफ से भी इसके बारे में बातचीत होती रहती है कि वो किस तरीके से भारत के नाम को जो है ज़्यादा प्रोत्साहन देते हैं और इंडिया को नहीं देते हैं। वो चाहते हैं कि इंडिया को हटा दिया जाए। अब मुझे लगता है कि सरकार ने इसकी तैयारी कर ली है, और विपक्ष भी इस मुद्दे को जो है बिल्कुल ऐसे ले रहा है कि अब इसके ऊपर क्या करें। बड़ा मुश्किल हो जाएगा विपक्ष के लिए, क्योंकि मोदी ने उन्हें ऐसे मुहाने पर खड़ा कर दिया है कि अब वो मोदी विरोध के चक्कर में भारत विरोधी बन जाएंगे। क्योंकि अगर इसके बारे में सरकार कुछ भी करती है तो विपक्ष कहेगा हम इसका विरोध करेंगे, यानी वो भारत का विरोध करेंगे। कुल मिला के बात अब यहाँ आने वाली है। देखिए, ऐसी बात होती भी है, देश के झंडों को बदला जाता है, देश के चिन्हों को बदला जाता है, देश के नाम भी बदले जाते हैं। जो नाम हमें किसी ऐसे लोगों से मिले हैं जिन्होंने हमारे ऊपर कब्जा करके कई सालों तक हमें रखा, कई लोग हमारे मारे गए। भारत पता नहीं कितने अकाल झेल चुका था इन अंग्रेज़ों के समय, कभी इन अंग्रेज़ों ने मदद नहीं की। चाहे बंगाल का अकाल हो, बिहार का अकाल हो, हज़ारों लोग हमारे मारे गए, कभी ध्यान नहीं दिया गया। और हम उनके नाम पे अपने नाम रख लें तो ये कुछ सही बात नहीं है। मुझे लगता है कि ऐसे नामों को ज़रूर बदलना चाहिए। और भारत एक ऐसा नाम है जो भारत की संस्कृति से जुड़ा हुआ है, और भारतवर्ष ही भारत का नाम होना चाहिए। भारत यानी भारत, नो इंडिया। और मुझे लगता है इसकी शुरुआत जो मोदी जी ने की है, ये सारे विपक्ष को भारत विरोधी बना देगी, और ये होना बिल्कुल तय है। जिस तरीके से ममता बनर्जी का बयान आ रहा है, उसके बाद रविशंकर प्रसाद का, मतलब हर किसी का जो बयान है वो आपको सामने देखने को मिलेगा। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भी अपने अपने बयान इसमें दिए हैं। अनुराग ठाकुर का भी इसमें बयान आया है। उसके बाद जो है कांग्रेस की तरफ से भी इसके बारे में प्रतिक्रिया आई है। हालांकि कोई तीखी प्रतिक्रिया अभी तक देखने को नहीं मिली है। मेनली आप देखेंगे तो अरविंद केजरीवाल की तरफ से, जो वैसे भी मुंह फटा टाइप का आदमी है, नौटंकीबाज एक नंबर का, अगर वो उनकी तरफ से एक प्रतिक्रिया आई है कि देखिए ये आज इंडिया बदल रहे हैं, कल को भारत भी बदल देंगे। केजरीवाल के पास वैसे भी कोई तार्किक बात तो होती नहीं है करने के लिए, बिल्कुल अनैतिक बातें करने वाला ये इंसान है। खुद का इसका सारा कुनबा डूब रहा है और दूसरों को बचाने चल रहा है। तो कुल मिला के बात ये है कि ये अरविंद केजरीवाल को फिलहाल साइड पे रख देते हैं, लेकिन
प्रधानमंत्री मोदी ने ये बाण छोड़कर सारे के सारे विपक्ष को भारत विरोधी होने पे मजबूर कर दिया है, इतना ये तय है। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।